हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पेंशन और ग्रेच्युटी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का आंदोलन तेज, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सहायिका पेंशन समेत विभिन्न मांगों के समर्थन में हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। मंगलवार 4 मार्च को बजट सत्र के दौरान राज्य भर से आई आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने पर बैठी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। झारखंड आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सरकार से बंगाल की तर्ज पर ग्रेच्युटी देने के साथ साथ सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त आर्थिक लाभ 5 लाख रुपया देने की मांग की। प्रदेश के अधिकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिंह ने सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेविका सहायिकाओं ने सरकार बनाने का काम किया है, इनको आश्वासन भी दिया गया था। पेंशन के साथ साथ सेवानिवृत्त होने पर एकमुश्त आर्थिक लाभ का भरोसा दिया गया था, मगर सरकार बनते ही इसे भुला दिया गया। हेमंत सरकार अगर 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राज्य भर में 36,500 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें लगभग 75,000 सेविका सहायिका कार्यरत हैं। यह परियोजना 2 अक्टूबर 1975 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई और इनमें काम करने के लिए सेविका सहायिकाओं की नियुक्ति की गई। आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की रांची जिला अध्यक्ष कौशल्या देवी कहती हैं कि हमें मानदेय के बजाय 30,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए। इसके अलावा वेतन का आधा 62 वर्ष पूर्ण होते ही रिटायरमेंट के बाद 5 लाख ग्रेच्युटी के साथ अंतिम वेतन का आधा पेंशन के रूप में दिया जाए। मानदेय वृद्धि को लेकर रसोइयां संयोजिका का धरना, एमडीएम बंद करने की दी चेतावनी। सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली रसोइयां संयोजिका सरकार की वादा खिलाफी से खासे नाराज हैं। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते को लागू कराने की मांग को लेकर रसोइयां संयोजिका ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। अपनी मांगों को पूरा कराने को लेकर बीते 28 फरवरी से 5 दिवसीय आंदोलन के क्रम में मंगलवार को कोल्हान प्रमंडल के रसोइयां संयोजिका ने विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर सरकार से अविलंब समझौते को लागू करने की मांग की। आंदोलन कर रहे रसोइयां संयोजिका ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 6 मार्च तक यदि सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनना बंद हो जाएगा। संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष अनीता देवी केसरी ने सरकार के वादा खिलाफी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समझौते के वक्त यह कहा गया था कि अक्टूबर 2024 से यह लागू हो जाएगा और इसके लिए कैबिनेट में भी पास हुआ था, लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। आंदोलनरत रसोइयां संयोजिका न्यूनतम वेतन लागू करने सहित कई मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। समझौता के तहत रसोइया को 1,000 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने, 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय देने, साल में 2 साड़ी सेट देने और रसोइया का स्थायी नियमावली जब तक नहीं बनता है तब तक 60 साल की उम्र का बाध्यता समाप्त करने की बात कही गई थी। इसके अलावा संघ का मानना है कि रसोइया संयोजिका को 5 लाख तक का निःशुल्क बीमा के साथ साथ पीएफ और ग्रेच्युटी लागू करने की बात कही गई थी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को होली गिफ्ट, 3 माह की किस्त भेजने की तैयारी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनको होली गिफ्ट मिलने जा रहा है। इस बार एक साथ 3 माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का किस्त मिलेगा। हर लाभुक के खाते में 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 माह के 7,500 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे।
लेकिन पात्रता नहीं रखने के बावजूद आवेदन देकर अगस्त 2024 से दिसंबर 2024 तक का किस्त उठाने वाली लाभुकों को झटका लगने वाला है। सूत्रों को मुताबिक 13 लाख से ज्यादा लाभुकों के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सभी जिलों के सामाजिक सुरक्षा कोषांग को 3 माह की किस्त से जुड़ी राशि भेज दी गई है। विभाग के पूर्व के आदेश के तहत अपात्र लाभुकों की छंटनी का काम चल रहा था। इसकी वजह से जनवरी और फरवरी माह की राशि जारी नहीं की गई थी। इस बार पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सबसे खास बात है कि 5 मार्च से जिला स्तर पर राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पोर्टल से 43,85,357 लाभुकों का पेमेंट लिस्ट डाउनलोड किया जा चुका है। इनमें से 43,08,088 लाभुकों का आधार नंबर पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन आधार सीड डाटा में 37,55,233 लाभुकों का नाम दर्ज हुआ है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च माह की किस्त 37,55,233 लाभुकों के खाते में ट्रांसफर होगी। शेष 5,52,855 लाभुकों के खाते में आधार सीडिंग के बाद पैसे जाएंगे। टॉप 5 जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा रांची में 3,65,512 लाभुक, गिरिडीह में 3,54,511 लाभुक, धनबाद में 3,09,879 लाभुक, पलामू में 2,84,006 और बोकारो में 2,79,746 लाभुक हैं। बता दें कि 6 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 56,61,791 लाभुकों के खाते में बढ़ी हुई 2,500 रुपए की किस्त जारी की थी। इस लिहाज से देखें तो स्क्रूटनी के बाद पात्र लाभुकों की संख्या 43,08,088 हो गई है। इस हिसाब से 13,53,703 लाभुकों को झटका लगने वाला है। खास बात है कि इस बारे में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वैसे 27 फरवरी को सदन में एसटी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा था कि गौर करने वाली बात है कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजटीय उपबंध किया है, जबकि दिसंबर माह की किस्त के तहत 56.61 लाख लाभुकों के बीच 1,415 करोड़ 44 लाख 77,500 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इस लिहाज से हर साल करीब 16,985 करोड़ 37 लाख से ज्यादा राशि की जरूरत पड़ती। इस हिसाब से बजट में 3,622 करोड़ की कटौती कर दी गई है। इससे साफ है कि लाभुकों की संख्या में कमी के अनुमान को आधार बनाकर यह राशि तय की गई है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर, 8 से 10 लाख लाभुकों का कट सकता है नाम। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक जहां एक ओर खुश है तो कई ऐसी लाभुक है जिनके चेहरे पर मायूसी छाने वाली है। सरकार के एक फैसले से लाखों बेटी बहन इस योजना से दूर हो जाएंगी। फिलहाल मार्च तक का पैसा सभी को भेजा जाएगा, लेकिन इसके बाद नए वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में लाभुक का नाम योजना से हटा दिया जाएगा। अगर अब तक योजना पर खर्च होने वाले पैसे को देखें तो करीब 16,800 करोड़ के करीब है, लेकिन अब इसे घटा दिया गया। जब बजट में मैया योजना की राशि प्रस्तावित की गई, इसमें इसे कम किया गया है। अब तक राज्य सरकार 56,61,000 से अधिक लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मैया योजना की राशि सीधे खाते में भेज रही थी, लेकिन नए वित्तीय वर्ष में योजना में कई गाइडलाइन तय किया गया, जिसमें नियम बनाया गया कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन नहीं। इस पूरी गाइडलाइन के तहत अब कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें सभी तरह से दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर देखें तो योजना में लाभुकों की संख्या 56 लाख से घटकर 44 लाख तक आने का अनुमान है। इसके पीछे की वजह साफ है।
योजना में जितनी रकम दी गई है उससे 44 लाख महिलाओं को ही पैसे मिल पाएंगे। आने वाले दिनों में इसमें बड़े पैमाने पर कटौती की जाएगी। 56 लाख लाभुक को पैसा देने के लिए विभाग को 16,800 करोड़ से अधिक की जरूरत होगी, लेकिन विभाग को 13,363 करोड़ 35 लाख ही आवंटित किया गया है, जिससे 44 लाख के करीब ही लाभुक को पैसा जा पाएगा। बता दें कि योजना में आने वाले दिनों में सरकार एक मानक तय करेगी जिसमें लाभुकों की संख्या निर्धारित कर सकती है, जिससे योजना को आगे चलाने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल अब साफ है कि 10 लाख से अधिक लाभुक को योजना से बाहर किया जाएगा। जो योग्य नहीं है, मार्च का पैसा सभी को मिलेगा, लेकिन अप्रैल से योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मैया के साथ साथ भैया को भी 4,000 दे सरकार, जयराम ने खोला मोर्चा। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चर्चा हर तरफ है। सरकार सम्मान देने की बात कर रही है, लेकिन अब युवाओं को 4,000 देने की मांग सदन में विधायक जयराम ने उठाई है। इस मांग के बाद अब कई विधायकों ने उनका समर्थन किया है। भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता ने कहा कि झारखंड में मैया को सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए भी भैया योजना लाया जाए जिससे युवा को भी सम्मान मिल सके। वहीं जयराम महतो ने कहा कि युवा घर की रीढ़ होते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, घर चलाते हैं, मानसिक यातना झेलते हैं, कॉलेज में समय बीतता है। ऐसे में युवाओं को 4,000 रुपये कम से कम सरकार देने का काम करे। जब जयराम महतो से सवाल किया गया कि पैसा कहां से आएगा, इस पर उन्होंने कहा कि जैसे मैया को दिया जा रहा है वैसे ही भैया को भी सरकार दे। शराब पीकर पति आए तो ठोक दो, हेमलाल मुर्मू ने सदन में कह दी ये बात तो नीरा बोली, पतियों को पत्नी से पिटवा रहे। शराब से तबाह होते परिवार का मुद्दा सदन में भी गूंजा। सदन में बजट के सामान्य आय व्यय की चर्चा में भाग लेते हुए झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने यह कह दिया कि शराब पीकर पति घर आए तो ठोक दो। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि शराब पीकर घर आया पति पत्नियों पर ज्यादती करता है तो महिलाओं को भी उनका कड़ा प्रतिकार करना चाहिए। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि उनके क्षेत्र की महिलाएं शराब पीकर घर आने वाले पतियों से परेशान हैं। महिलाएं उन्हें फोन कर पूछती हैं कि उनका पति शराब पीकर आया है, क्या उसे ठोक दें? तो वो उन्हें सुझाव देते हैं कि ठोक दो, शराब से घर टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है। झामुमो विधायक ने सदन में ये बातें कहीं तो भाजपा की महिला विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार झारखंड में शराब बेचवाकर पति को पत्नियों से पिटवा रही है। मुर्मू ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयास से महिलाएं अब सफल हो रही हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं प्रतिमाह 76 से 78,000 बोरा का निर्माण कर रही हैं। मार्केटिंग का अभाव है। अगर मार्केटिंग में सुधार लाया जाए तो महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होंगी। उन्होंने दावा किया कि सरकार की सहायता से महिलाएं आज 20,000 से 50,000 माह तक रुपए कमा रही हैं। गिरिडीह में झामुमो का 52वां स्थापना दिवस समारोह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काटा केक, कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल। गिरिडीह जिले में मंगलवार को झामुमो 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। बता दें कि गिरिडीह के झंडा मैदान में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी सहगांडेय की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पार्टी नेता विनोद पांडेय, पूर्व मंत्री बेबी देवी, जिला संयोजक प्रमुख संजय सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। मंगलवार की शाम को मुख्यमंत्री हेमंत अपनी पत्नी कल्पना के साथ मंच पर पहुंचे और उपस्थित भीड़ का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। कार्यक्रम का आरंभ परंपरागत नृत्य से किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत और उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना ने स्थापना दिवस केक काटा। केक काटने के बाद दोनों को कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट भी पहनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान कई अधिकारियों की तैनाती की गई।
राज्य परिवहन क्षेत्र में ड्राइवर, खलासी और अन्य कर्मचारी को मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना की मांग। विधानसभा के बजट सत्र में विधायक अरूप चटर्जी ने परिवहन क्षेत्र में काम करने वाले ड्राइवर, खलासी, मिस्त्री, हेल्पर को एक योजना लाकर इनकी जिंदगी को सुरक्षा देने की मांग की है। विधायक ने बताया कि बिहार और अन्य राज्य में इस तरह से योजना चल रही है, जिसमें टोटो, ऑटो, ट्रक, बस समेत अन्य वाहन के चालक के साथ इससे जुड़े कर्मचारी को बीमा, सुरक्षा, पेंशन समेत कई सुविधा मिलती है। इसी तरह से झारखंड में भी योजना लाया जाए। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सरकार के पास इसका आंकड़ा नहीं है, कितने लोग इसके अंतर्गत है। फिलहाल अगर राज्य सरकार बजट में प्रबंध करेगी तो इस दिशा में दूसरे राज्य के प्रारूप को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। बगल के राज्य से नीति अध्ययन के बाद इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि बीमा और स्वास्थ्य का लाभ सभी को दिया जा रहा है। विधायक जयराम ने की शहीद सुनील महतो हत्या की एनआईए जांच की मांग। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान कई मुद्दे गर्म हैं। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे को सदन में उठा रहे हैं। इस बीच विधायक जयराम महतो राज्य के जटिल मुद्दों को सदन में उठा रहे हैं। उन्होंने सुनील महतो मर्डर केस की एनआईए जांच कराने की मांग विधानसभा में किया है। शून्यकाल के दौरान जयराम महतो ने सदन का ध्यान इस ओर खींचा। मांग किया है कि सुनील महतो की हत्या की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस हत्याकांड की जांच एनआईए से कराई जाए। राज्य सरकार अनुशंसा कर केंद्र को भेजने का काम करे। बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर से सांसद सुनील महतो की हत्या चाकुलिया फुटबॉल ग्राउंड में हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को अंजाम 4 मार्च 2007 को दिया गया था। सुनील महतो की हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ होने की आशंका जताई गई, लेकिन हत्या को अंजाम किसने दिया, इसका कोई ठोस साक्ष्य अब तक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज। कहा, किसी को मियां तियां और पाकिस्तानी कहना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिम को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना गलत है, हालांकि यह अपराध नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 298 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति बीवी नागरना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, साथ ही न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए अपीलकर्ता यानी आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आवेदक यानी अपीलकर्ता पर सूचक को मियां और पाकिस्तानी कहकर उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। निस्संदेह यह कथन अनुचित है, लेकिन यह किसी भी तरह से सूचक की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर नहीं है। न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। दरअसल झारखंड के चास अनुमंडल कार्यालय के कार्यवाहक लिपिक और उर्दू अनुवादक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया था कि जब वह एक आरटीआई आवेदन के संबंध में जानकारी मांगने गया तो आरोपी ने उसके धर्म का हवाला देते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए आरोपी को बरी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर जस्टिस बीवी नागरना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।